बोलीबाई ऐप केस में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद इस मामले में अब तक 5 आरोपी शिकंजे में आ चुके हैं। वहीं इससे पहले मुंबई की साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को चौथे मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया था। अब इस ऐप का मास्टरमाइंड नीरज को ही बताया जा रहा है। उसने ही गिटहब प्लेटफॉर्म पर बोलीबाई ऐप बनाया और वो ट्विटर पर बोलीबाई का मुख्य अकाउंट होल्डर भी है। कोर्ट ने नीरज को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यूनिट इफ्सो ने नीरज बिश्नोई को जोरहाट असम से अरेस्ट करके बोलीबाई के केस को वर्कआउट किया है। नीरज बिश्नोई वो कैरेक्टर है जिसने बोलीबाई एप्लीकेशन गिटहब पे बनाई थी और इवन बोलीबाई अंडरस्कोर नाम का ट्विटर हैंडल भी बनाया था। इसके बाद इसने उसको प्रोपोगेशन के लिए सोशल मीडिया प्रोपोगेटर्स को दिया था। बट मास्टरमाइंड, क्रिएटर एंड उसकी एविडेंसेस उसके फोन से और उसके लैपटॉप से मिल चुकी है। इसने जितने भी प्रोफाइल्स अपलोड किए थे उनकी डिटेल भी इसके लैपटॉप से मिल चुकी है। ये आज जोरहाट से दिल्ली लाया जा रहा है और इसको आज कोर्ट में पेश करके इसकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक एग्जामिनेशन इसकी गैजेट्स की होगी। जिसे उत्तराखंड तो बोलीबाई ऐप मामले में अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सबसे पहले एक महिला को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कल मुख्य आरोपी नीरज को असम से दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके लाई थी, जिसको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और आज 5वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो इस मामले में कुल 5 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। दरअसल इस बोलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को लगाकर उनकी बोली लगाई जाती थी। इस सिलसिले में खुलासा होने के बाद एक्शन में पुलिस आई थी और अब तक 5 लोग इस पूरे मसले पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में अभी तक नीरज बिश्नोई को ही पूरा मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि नीरज बिश्नोई से अब पुलिस पूछताछ करेगी क्योंकि पुलिस की कस्टडी उसको दी गई है और इस दौरान पुलिस की कोशिश रहेगी कि इस ऐप को बनाने के पीछे उसका क्या मकसद था, इसको पता लगाना, या और कौन लोग इसमें शामिल हैं उनके बारे में भी पुलिस अब डिटेल जानकारी नीरज बिश्नोई समेत बाकी जो आरोपी हैं उनसे हासिल करने की कोशिश कर रही है। कल नीरज बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। नीरज बिश्नोई को कल गिरफ्तार किया गया था असम से। अब तक ये जानकारी सामने आ रही है कि इस ऐप को बनाने वाला जो नीरज बिश्नोई है उसे अपने किए पर किसी तरह का कोई भी पछतावा नहीं है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि नीरज से जब पूछताछ हो रही थी तो उसने कहा कि उसको ये ऐप बनाने का कोई भी पछतावा नहीं है। आरोपी नीरज बिश्नोई कंप्यूटर साइंस में बीटेक है और 2nd ईयर का छात्र है और भोपाल में एक इंस्टीट्यूट से वो पढ़ाई कर रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि बोलीबाई ऐप मामले में अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो ताजा गिरफ्तारी एक 5वें शख्स की आज हुई है। इससे पहले मास्टरमाइंड नीरज को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया था। आईएफएसओ वो टीम है जिसने इस पूरे केस को क्रैक किया है और जिनके नेतृत्व में इस केस को क्रैक किया है डीसीपी केपीएस मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और कैसे आप पहुंचे और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है क्या वो ये कहती है कि नीरज ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था? देखिए, अगर इस केस को हम तरीके से समझे, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट वो कैरेक्टर जिसने इस एप्लीकेशन को बनाया, एप्लीकेशन को बना के गिटहब पे होस्ट किया, उसको प्रोपोगेशन के लिए किसी को बोला, वो कैरेक्टर तो नीरज है। उसके बाद वर्चुअल एंटिटीज के थ्रू वर्चुअल एंटिटीज और भी कुछ एंटिटीज के साथ जुड़ा हुआ था जिसमें
जो कि सोशल मीडिया प्रोपोगेटर्स मान सकते हैं, तो वो दूसरे कैरेक्टर्स इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट एज फार एज द मास्टरमाइंड इज कंसर्न, द पर्सन हु क्रिएटेड इट, द पर्सन हु होस्टेड इट, और जिसने बुली बाई अंडरस्कोर करके ट्विटर अकाउंट बनाया था, जिस ट्विटर अकाउंट ने गिटहब से कनेक्ट किया था, वो इसी के लैपटॉप पे हमें मिला। अच्छा सर, ये सवाल इंटेंशन का उठता है। कोई भी अपराध जब होता है तो उसके पीछे कुछ इंटेंशंस होती हैं, तो इनकी इंटेंशंस क्या पैसा कमाने की थी या क्या इंटेंशंस इसके सामने आ रही हैं इस तरह से, और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करना, ऐसा क्यों? देखिए, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकली हमने इसका अभी मिररिंग एंड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन पे चल रहा है इसका मैटर, बिकॉज व्हाटएवर वी आर गोइंग टू से इट विल बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंसेस वी हैव ऑन रिकॉर्ड rather than on our presumption. So I think we will be in a position to dwell into this particular issue in a short while. मिररिंग और फोरेंसिक गैजेट्स की इवैल्यूएशन के बाद ही पता लगेगा कि क्या इनका कोई ऐसा मकसद या कोई फाइनेंशियल। As of now, we are investigating this. सर, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि नीरज जो है अभी तक, नीरज बिश्नोई, उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वो क्या इस तरह की कोई बात है, पूछताछ में इस तरह की कोई चीज सामने आई है क्या? नहीं, ऐसा रिमोर्स और अरेस्ट होने के बाद हर क्रिमिनल के, हर जो अक्यूज अरेस्ट होता है उसके वेरियस फेजेस ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फेजेस होते हैं। सो आई डोंट थिंक दैट रिमोर्स होना ना होना, बिकॉज वो हर किसी इंडिविजुअल के रिएक्शंस है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट। सर, अभी टोटल 5 जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में, क्या अभी और भी इनका जो ये नेटवर्क है और बड़ा हो सकता है? वी हैव अरेस्टेड 1 पर्सन। इसके बाद इनका सोशल मीडिया कनेक्ट नेटवर्क पे अभी हम वी आर ट्राइंग टू सी कि और कोई कनेक्शन इसके सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो अगर हम उन कनेक्शंस की तरफ चलेंगे तो वो एक अलग तरीके की इन्वेस्टिगेशन है। ये इन्वेस्टिगेशन प्राइमरीली बुली बाई ऐप की होस्टिंग और उसको फर्स्ट टाइम रिलीज करना और उनकी पिक्स को यूज करना, ये इन्वेस्टिगेशन वो है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, डे इन डे आउट हमारे पास कंप्लेंट्स भी आती है, केसेस भी रजिस्टर होते हैं, हमारे पास होते हैं, लोग हमारे साइबर पुलिस स्टेशन भी करते हैं। वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम दिस बिगर इन्वेस्टिगेशन व्हिच वी आर अंडरटेकिंग राइट। सर, इनसे पूछताछ में और कोई इंपॉर्टेंट चीजें और कुछ इस तरह की जानकारियां सामने आई हैं कि ये इस तरह की चीजों को क्यों अंजाम दे रहे थे, और ये क्या ये जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं बहुत यंग एज के हैं, क्योंकि जो नीरज है वो 2nd ईयर बीटेक का स्टूडेंट है, तो क्या बाकी लोग भी इसी तरह से ही हैं, इसी बैकग्राउंड से हैं? ये टेक ओरिएंटेड क्राइम है रिलेटिवली। ओवरऑल ही अगर हम डेमोग्राफिकली देखेंगे साइबर क्रिमिनल्स का जो एज ब्रैकेट, तो वो कहीं ना कहीं अर्ली 20s का ही मिलता है हमें। तो ये एक नया इंसिडेंट नहीं है, बट it's a trend which we are seeing that most of the cyber criminals, they fall in the age bracket of say 18 to 28, 27. That's the majority of the cyber criminal band here. तो ये इनका जो ये पूरा नेटवर्क था, ये कब से ऑपरेट कर रहा था, और आप लोगों को इस बारे में क्या कोई शिकायत मिली थी? कोई हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, उसी बेसिस पे दिल्ली पुलिस इन एक्शन में आई थी, और पुलिस रजिस्टर होने के बाद डेटा एनालिसिस एंड फर्दर जो भी हमने डिजिटल ट्रेल एंड इसका फुटप्रिंटिंग करी, उसके बाद वी आइडेंटिफाइड हिम, एंड बिकॉज ट्विटर एंड गिटहब वाज नॉट कोऑपरेटिंग टू गिव एनी डिटेल्स, तो ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ा टेक्निकली और टफ हो गया। बट मीन्स पे ना जाते हुए, यस मीन्स टफ थे, बट in the end we have got the person we had to arrest in this case. थैंक यू सर, थैंक यू KPS मल्होत्रा सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।